So, hello everyone, this is कोहिका चौधरी और केमिस्ट्री एजुकेटर। एज यू नो, हमने एन अवस्थी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 70 क्वेश्चन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज 71 to 80। अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन साथ साथ सोल्व कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, साथ साथ कैलकुलेशन मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉज के ऊपर। जो हमारे लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 एंड H2O कंटेनिंग इतने परसेंट एंड इतने परसेंट हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो डेटा क्या इल्यूस्ट्रेट कर रहा है? तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसमें लग रहा है। क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? मैं करके भी दिखाऊंगी आपको कि अगर कोई दो एलिमेंट लेट से कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बना रहे, दैट इज CO2 एंड CO, दो टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, दो टाइप के एलिमेंट। तो अगर आप किसी एक का मास फिक्स कर दो तो जो दूसरे का मास का रेशियो आएगा वो किस रेशियो में आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। तो देखो यहां पे क्या है, H2O2 है आपका और H2O है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। H2O2 में हाइड्रोजन की परसेंटेज है 5.93 और इसमें है 11.93%। यानी कि अगर हम 100 ग्राम H2O2 ले तो इसमें हाइड्रोजन है 5.93 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम H2O ले तो उसमें आपका है हाइड्रोजन 11.93 ग्राम। तो अगर मैं 100 में से ये माइनस कर दूं तो हमारा ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। ओके, हमारा क्या आएगा? ऑक्सीजन का मास। तो दैट विल बी, अगर मैं 100 में से 5.93 माइनस कर दूं तो इट विल कम अराउंड 94.07, ठीक है। सिमिलरली अगर 100 ग्राम H2O है उसमें से मैंने 11.93 ग्राम हाइड्रोजन का मास माइनस कर दिया तो हमें ऑक्सीजन का मास मिलेगा। तो ऑक्सीजन का मास विल कम आउट टू बी 88.8 ग्राम। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर हम किसी एक का मास फिक्स कर ले, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लेते हैं 1 ग्राम। तो इतने ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा? 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93। सिमिलरली 88.83 डिवाइडेड बाय 11.93। इन्हें आप क्या करोगे? डिवाइड। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 है, 16 6 96 होता है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आएगा? 16 और ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 11 8 88। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया 2:1। सो ये आपका क्या सिग्निफाई कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें नहीं लग सकता है, वो एक रिएक्शन पे लगता है। वो किस पे लगता है? एक रिएक्शन पे, कि मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, तो वो भी नहीं लगेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दोनों ही कंपाउंड सेम होने चाहिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? मेरे घर का पानी ले लो, अपने घर का पानी ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, उसमें जो H2O मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो क्या रहेगा? सेम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या रहेगा? सेम। तो उसके लिए कंपाउंड सेम ही होना चाहिए जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है? कंपाउंड अलग अलग है, इसलिए हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन से किया। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होता है भाई? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 ट्रायंगल बनता है, ठीक है।
तो 3 कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि यहाँ से SO2 बना, यहाँ से H2O बना HRO को मिला के, यहाँ से H2S बना S और H को मिला के। यहाँ रेसिप्रोकल में 3 कंपाउंड की बात होगी। कितने कंपाउंड की? 3 कंपाउंड की। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 कंपाउंड की बात होगी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सिंगल कंपाउंड की बात होगी, एंड कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्शन की बात होगी। तो इसलिए ये हमारे नहीं लग रहे थे, मल्टीपल प्रोपोर्शन ही लग रहा था, वो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होता है? 3 कंपाउंड की बात होगी। ठीक है, जैसे कि वो हमारा ट्रायंगल बनता है, 3 एलिमेंट है, मिलके 3 अलग अलग कंपाउंड बना रहे होते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन विच द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो 2 कंपाउंड बन रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो दिया हुआ है वेट का 12:16 एंड कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32। ये कौन सा लॉ इलुस्ट्रेट कर रहे हैं? इसमें भी 2 एलिमेंट मिलके 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, 2 एलिमेंट मिलके 2 अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। किसी एक का अगर हम मास फिक्स कर ले, फिक्स्ड है ऑलरेडी, सेम है, तो दूसरे का मास होल नंबर रेशियो में 2:1 आ रहा है, 16:32, 1:2 होल नंबर रेशियो आ रहा है, तो इट विल बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ट्राइंगल बनती है, 3 एलिमेंट होते हैं, 3 कंपाउंड बनते हैं, तो वो तो चीज है नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, रिएक्शन होती है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सिंगल ही कंपाउंड होता है। ठीक है, तो कंपाउंड सेम रहता है इसमें, तो 2 एलिमेंट मिलके 2 अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 ही है। मान लो ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हम लेते हैं अगर, तो वो अलग तरीके की, जरूरी नहीं है 2 ही बने, अलग टाइप के 5 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, NO2, N2O3, N2O5। ठीक है, तो NO, तो अलग अलग टाइप के, जरूरी नहीं होता है 2 ही कंपाउंड बने। फाइन, तो बेसिकली 2 एलिमेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 एलिमेंट्स की बात। ठीक है, 2 एलिमेंट्स मिलके 2 कंपाउंड बना रहे हैं, जिसमें से हमने एक का मास फिक्स कर लिया, तो दूसरे के मास का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आया। सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज द फॉलोइंग परसेंटेज फॉर कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। If the law of constant proportion is true, then the weight of calcium, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ये 40% है, ये 12% है कैल्शियम कार्बोनेट में, एंड ये 48% है। If the law of constant proportion is true, law of constant proportion क्या कहता है? मान लो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, आपको 2 जगह से मिल रहा है, 2 सोर्सेज है उसके, सोर्स 1, सोर्स 2, तो उसमें आपका क्या होगा? जो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है, उसकी जो मास का रेशियो रहेगा दोनों सोर्सेज में सेम रहेगा। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो दोनों जगह सेम आएगा। ठीक है, तो देखो एक सैंपल में आपका है कैल्शियम 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48%। आप दूसरे सैंपल की बात हो रही है कि आगे एक और दूसरा सैंपल लिया है हमने कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। If the law of constant proportion is true, then the weight of calcium in 4 ग्राम सैंपल, अब 4 ग्राम सैंपल लिया है हमने दूसरे सोर्स से। ठीक है, तो ये पहला सोर्स है S1। लेट्स से इसका हम मास 100 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, इसके 100 ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम है, 12 ग्राम कार्बन है, 48 ग्राम ऑक्सीजन है।
ठीक है, परसेंटेज है ना पर 100, ठीक है। तो 100 ग्राम सैंपल लिया है हमने फर्स्ट वाला, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है। तो दूसरे वाला हमने S2 जो दूसरा सोर्स है उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमने कितना वेट लिया उसका 4 ग्राम। अब उसने पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम 4 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें कैल्शियम का वेट क्या होगा, उसमें कैल्शियम का वेट क्या होगा। तो निकाल लो, इसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, सिंपल यूनिटरी मेथड लगेगा। अगर 100 ग्राम सैंपल है, आपको कैल्शियम का वेट निकालना ना, अगर 100 ग्राम सैंपल है तो कैल्शियम कितना है 40 ग्राम। अगर 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कितना होगा, यूनिटरी मेथड जो यहाँ होता है वो यहाँ, जो यहाँ होता है वो इसके सामने, और जो यहाँ होता है वो नीचे, तो 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम सी, ठीक है। 100 ग्राम में कैल्शियम था 40 ग्राम, तो 4 ग्राम सैंपल में कितना होगा। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलुस्ट्रेटेड बाय 2 कंपाउंड्स। कौन दिखा सकता है इनमें से, NaCl एंड NaBr। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर दो एलिमेंट्स मिलके दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बना रहे हैं, एलिमेंट्स सेम रहेंगे, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड बना रहे हैं, CO एंड CO2, एलिमेंट सेम रहेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो गए, ये अलग, क्या हो गए, अलग, तो ये नहीं दिखाएगा। ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O, हैवी वाटर क्या होता है D2O, ड्यूटेरियम होता है आइसोटोप। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका आइसोटोप्स पे नहीं लगता है, ये इसकी डीमेरिट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। नहीं पता है तो नोट कर लेना ये आपका हैवी वाटर पे नहीं लगेगा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा होता है, मतलब H2O और D2O पे नहीं लगेगा, यहाँ पे मास ही अलग हो गया, मास क्या हो गया अलग, इसलिए कॉस्टिक सोडा क्या होता है NaOH, कॉस्टिक पोटैश क्या होता है KOH। यहाँ पे भी एलिमेंट अलग हो गया, यहाँ भी एलिमेंट अलग हो गया, एलिमेंट सेम रहना चाहिए, कंपाउंड अलग अलग बनेंगे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एलिमेंट्स क्या है सेम, कंपाउंड क्या बने हैं अलग अलग, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां वैलिड होगा, ओके। ऑल द सब्सटेंसेस लिस्टेड बिलो आर फर्टिलाइजर्स दैट कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन टू द सॉइल, व्हिच ऑफ दीज इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन मास परसेंटेज। आपको इन सब में नाइट्रोजन की क्या निकालनी है, मास परसेंटेज, सिंपल है। और ये पूछा है रिचेस्ट सोर्स, तो हर किसी की मास की परसेंटेज एक्चुअल निकालने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डू द कंपैरिजन, हम फुल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन देखो कितना है, अभी 2 नाइट्रोजन है, तो 28 बाय टोटल मास कितना होता है NH2 C डबल बॉन्ड NH2 यूरिया का 60 इंटू 100। अमोनियम नाइट्रेट कितना है, नाइट्रोजन 2 28 डिवाइडेड बाय टोटल, इसका मास आएगा आपका 80 इंटू 100। नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन है इसमें, सिर्फ 14 मास होता है, और 14 प्लस 16 30 200, 14 ओवर 17 टोटल मास इंटू 100। तो ये तो सब में ही सेम है, इसको तो काट ही दो, ठीक है। आप देखो न्यूमरेटर सेम कर लो, ये इन दोनों का तो 14 14 है ही, इन दोनों का भी सेम कर लो काट के, 14 बाय 30 14 बाय 40। तो देखो कंपैरिजन करना, एक्चुअल हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो रिचेस्ट सोर्स, न्यूमरेटर हमने सबका 14 कर लिया,
कौन सी फ्रैक्शन बड़ी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका NH3 का। 17 यहाँ 30 है, 40 है, 30 है। ठीक है, तो एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेशन करने जाओगे तो आप अपना मार्क्स लूज करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, राइट? Calculate the empirical formula of compound which contains 4 ग्राम एटम ऑफ, empirical formula वाले आ गए भाई, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हो रही है। 4 ग्राम एटम, ग्राम एटम क्या होता है भाई? मोल्स, 4 मोल। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 5 ग्राम है, मोल कितने आएंगे? मास ओवर मोलर मास 1, तो 5 मोल। ऑक्सीजन के कितने आएंगे? देखो इतने मोलिक्यूल्स ऑफ O2 है, ऑक्सीजन गैस, तो यानी कि O2 दिया हुआ है, इतने मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या होता है? O2। तो इसमें इतने मोलिक्यूल्स ऑफ O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? पहले हम O2 के मोल्स निकाल ले डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करके। 1 मोल O2 आया, कितना आया? 1 मोल O2। 1 मोल O2 में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 2। 1 मोलिक्यूल O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम है। 1 मोल O2 में ऑक्सीजन के कितने मोल है? 2। तो ये सब हमने मोल्स निकाले हैं। हाइड्रोजन के भी मोल निकाले हैं और ये कार्बन के तो मोल्स दिए ही हुए थे। तो ये क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है, ये फर्दर कट नहीं हो रहे, तो सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो C4H5O2। ठीक है ना, पॉइंट है कि आपको डिवाइड करना पड़े किसी से, दे आर सिंपल होल नंबर रेशियो। 4H5O2, अच्छा सॉरी, C4H5O2। A given sample of pure compound contains इतने ग्राम जिंक, इतने ग्राम एटम ऑफ क्रोमियम एंड इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है। तो आपको क्या दिया हुआ है? जिंक, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। जिंक के इतने ग्राम है तो इसके मोल निकाल लो। जिंक के मोलर मास से क्या करोगे आप? इसको डिवाइड। जिंक का मोलर मास कितना होता है? 65। ये एटम्स है, ये ऑलरेडी मोल्स है, तो इसके मोल्स निकाल लो। इसको 65 से डिवाइड कर दो। क्रोमियम के एटम दिए हुए हैं तो एटम से मोल्स कैसे निकालोगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, और ये ऑलरेडी मोल्स गिवन है, तो इसको आप वो करोगे तो आएगा आपका 0.15। 0.15 ये आएगा आपका 0.3। ठीक है, ये 0.6 है ऑलरेडी। तो ये आपको आपके मोल्स के रेशियो आ गए। तो इसमें क्या करते हैं, जब आपका पॉइंट्स में होता है तो सबसे छोटे वाले से हम क्या करेंगे? इन्हें डिवाइड। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 0.15। तो 0.15 से हम क्या कर देंगे? इन्हें डिवाइड सबको। तो it will come out to be 1, it will come out to be 2 and it will come out to be 4। तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया हमारा। तो Zn1 Cr2O4 B पार्ट। What is the empirical formula of vanadium oxide? वैनेडियम है एंड ऑक्सीजन है। इतने ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। आपको वैनेडियम ऑक्साइड का टोटल मास दिया हुआ है जिसमें मेटल वैनेडियम कितनी है? 1.53। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपको ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा 2.74 माइनस 1.53 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ऑक्सीजन का मास 1.21। तो ये मास आ गया। अब आप क्या निकालोगे? मोल्स का रेशियो, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स। तो मास ओवर मोलर मास,
वेनेडियम का मोलर मास क्या होता है 52। ऑक्सीजन का क्या होता है 16। ठीक है, देखो 1.53 और इसको आप करोगे तो ना 52 3 156 होता है। 52 3 क्या होता है 156, तो इट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 0.3। ठीक है, एंड 1.21 डिवाइडेड बाय 16 इट विल कम आउट टू बी 0.075। ठीक है, तो सॉरी 0.03 आएगा ये। तो इसमें क्या करोगे अब आप, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे छोटे से डिवाइड 0.03 से इसको डिवाइड करेंगे, 0.03 से इसको डिवाइड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1 एंड इट विल कम आउट टू बी 3 2 6 2.5 2.5। तो ये अभी भी सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आया है, तो इसको 2.5 को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो 2.5 आएगा, 2 से करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो V2O5। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्वर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज 70.6, 4.2, 11.8, 13.4। तो इसमें आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे आप इसके। ठीक है, क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे आप, इनके मोलर मास से। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 16, तो इट विल कम आउट टू बी 5.88। ये तो 4.2 ही रहेगा, 0.842, 0.84। तो सब पॉइंट्स में है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे छोटे से, सबसे छोटा कौन है 0.84। कर दो, ये आएगा आपका 7, 8 7 56 होता है, तो ये 58 है, तो 7 आएगा। ये आपका आएगा 5, 8 5 40 होता है, ठीक है 5, तो ये 1 ये 1, तो C7H5NO। ओके, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। 120 ग्राम of organic compound contains 40% carbon by mass, 8 gram atom of hydrogen and 64 ग्राम ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन के मोल्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ग्राम एटम मतलब मोल्स 8, 40% कार्बन बाय मास एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लो 4। अब 40% क्या दिया हुआ है आपको, 40% ऑफ कार्बन बाय मास, तो कार्बन का पहले आप क्या निकालोगे, मास निकाल लो। तो 40% ऑफ 120, 40% ऑफ 120, क्योंकि 40% है तो यानी कि 120 का 40% है। ठीक है, 12 into 4। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, कार्बन के डिवाइडेड बाय मोलर मास 12 कर दो, तो कितने मोल्स आए 4, तो 484, 484। तो अब आप इसमें देख लो क्या बन रहा है आपका, किसमें है, तो इसमें क्या होगा, इसको वो कर दो डिवाइड,
सिंपल होल नंबर रेशियो में 1:2:1। तो इसमें आप देखो, इसमें तो आ नहीं रहा, कार्बन और हाइड्रोजन का 1:2 इसमें, तो ये कार्बन क्या है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 1:3। इसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है एंड ऑक्सीजन 2 है। तो 1:2:1 तो आ गया। तो आंसर विल बी सी। फाइन। So that's all for this part. In next part we will be doing next 10 questions. So all the best.